देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। राजस्थान गुजरात का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू इन दिनों कड़ाके की सर्दी से ठिठुर रहा है। इस सीजन में पहली बार तापमान जमाव बिंदु से नीचे यानी -1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। पिछले 5 दिनों से तापमान जमाव बिंदु पर था। इसके कारण कड़ाके की सर्दी के साथ ही सुबह सुबह ओस की बूंदें जम रही हैं। मैदान के बाहर खड़ी गाड़ियों पर ओस की बूंदें परतों के रूप में जमी नजर आती हैं। लोग इससे बचाव के लिए आग का तो सहारा लेते ही हैं, साथ ही भारी भरकम कपड़ों से भी अपना बचाव करते हैं। चाय की चुस्कियों के साथ ही खुले में सर्दी का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। अगर आप भी माउंट आबू आने की सोच रहे हैं तो सर्दी का बचाव करने के लिए गर्म कपड़ों के साथ ही माउंट आबू आएं। जब प्रातः काल से लेकर दिन में सर्द हवाएं चलती हैं तो कड़ाके की सर्दी का एहसास होता है। आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट होने की संभावना है। भीषण ठंड 2-3 दिन से तो ऐसी ठंड पड़ रही है कि उसका कोई माइनस ही लग रहा है। हाल तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए बैठे हैं तापने के लिए। ठंड में तो घूमने के लिए आना चाहिए आबू में। जो मज़ा ठंड में है वो और सीज़न में नहीं है। और हमारे गुजरात में भले ठंड कम है मगर यहाँ ठंड ज़्यादा होने के बावजूद भी हमको बहुत मज़ा आता है। आबू में घूमने के लिए ठंडी में ही आओ। बहुत अच्छा लग रहा है ठंड में। बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडी लग रही है पर ठंडी में भी मजा आ रहा है। मानसरोवर में मूल्यों और सेवा की साधना 10वां विहासा प्रशिक्षण संपन्न। ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय स्थित मानसरोवर परिसर में 10वें वार्षिक विहासा फैसिलिटेटर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का सफल आयोजन हुआ। 5 दिवसीय इस विशेष प्रशिक्षण में देश के विभिन्न राज्यों से आए लगभग 120 प्रतिभागियों ने सक्रिय सहभागिता कर स्वास्थ्य सेवाओं में मूल्यों और आध्यात्मिक दृष्टि को सुदृढ़ किया। उद्घाटन सत्र में वरिष्ठ राजक शिक्षिका बीके डॉक्टर सविता, मेडिकल विंग के संयुक्त सचिव बीके डॉक्टर सचिन परब, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज मतनानी, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर सुजाता शर्मा, ऑस्ट्रेलिया से स्टीफन बर्कले, ग्लोबल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर की CNS बीके रूपा, काउंसलर बीके कल्पना सहित विहासा टीम उपस्थित रही। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को जॉय, डायमंड, ट्रांसफॉर्मर और लाइट हाउस नामक समूहों में विभाजित कर वैल्यूज आधारित कार्यशालाएं कराई गईं। हमारे अंदर वो कंपैशन हो, काइंडनेस हो, पेशेंस हो, टॉलरेंस हो, वो लिसनिंग कैपेसिटी हो हमारे अंदर, ये जो वैल्यूज हमें चाहिए अपने प्रोफेशन में, तो ये जब हम खुद में डेवलप करेंगे, हम खुद खुश रहें, हम अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख पाएं जब भी प्रॉब्लम्स आती हैं, खुद पीसफुल होंगे, स्ट्रेस फ्री होंगे, तभी वो हम पीस दूसरों को भी अनुभव करा पाएंगे। कार्यक्रम में ग्लोबल हॉस्पिटल के निदेशक एवं ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके डॉक्टर प्रताप मिड्ढा भाई ने प्रेरणादायक संदेश दिया। प्रशिक्षण के अंत में सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। यह आयोजन स्वास्थ्य सेवाओं में करुणा, मूल्यों और आध्यात्मिक चेतना को सशक्त करने की दिशा में एक प्रेरक कदम सिद्ध हुआ। विहासा हमारा सक्सेसफुल हो रहा है, लोगों तक मैसेज पहुंच रहा है, उसका क्रेडिट आप सबको जाता है क्योंकि आपके जीवन में वो वैल्यूज हैं। आपने वो वैल्यूज भरा जीवन जिया है तो उसकी वजह से लोगों को वो टच करता है। क्योंकि जो वृत्ति है हमारे जो मन की स्थिति है, जिसको वृत्त सर्कल को कहते हैं, वट एवर सराउंड्स माई माइंड दैट रीचेस बिफोर आई स्पीक एनीथिंग। कब कुछ भी बोलने से पहले मेरे मन की जो कॉन्शियसनेस है वो पहले ही लोगों तक पहुंचती है। तो इसलिए हम जो ये कार्य कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि इस प्रोग्राम की जो फाउंडेशन है वो है ही एक्सपीरियंस। वी कॉल इट होल प्रोग्राम इज एक्सपीरियंशियल। लेकिन वो एक्सपीरियंस केवल हमारी एग्जाम्पल से नहीं होगा, लेकिन हमारे जो जीवन से या जो जिस प्रकार से हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं वो लोगों को टच करता है। बिरला मंदिर से नशा मुक्त भोपाल का दिया संदेश। भोपाल की शान माने जाने वाले बिरला मंदिर परिसर में नव वर्ष का स्वागत एक प्रेरक और सामाजिक सरोकारों से जुड़े संदेश के साथ किया गया।
ब्रह्मा कुमारी शांति नगर सिंधी कॉलोनी की संचालिका बीके खुशबू के मार्गदर्शन में शहर को नशा मुक्त, स्वच्छ और हरा भरा बनाए रखने का भावपूर्ण संकल्प लिया गया। इस अवसर पर लॉयंस क्लब के वरिष्ठ सदस्यों की उपस्थिति में एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें मंदिर दर्शन हेतु आए 2000 से अधिक श्रद्धालुओं ने सहभागी बनकर अपने समर्थन की मुहर लगाई। यह दृश्य स्वयं में इस बात का संकेत था कि समाज आज सकारात्मक परिवर्तन की राह पर आगे बढ़ना चाहता है। लायंस क्लब संस्कार की पूरी टीम और ब्रह्मा कुमारी संस्थान दोनों के समुचित प्रयास से आज नशा मुक्त भारत और हरा भरा भोपाल अभियान को चलाया गया, जहां पर हम सभी ने हस्ताक्षर अभियान चलाया और खुद भी संकल्प लिया, औरों को भी संकल्पित कराया कि हम भोपाल को हरा भरा रखेंगे और खुद भी नशे से दूर रहेंगे और औरों को भी उससे दूर रखेंगे। जयपुर स्थित ब्रह्मा कुमारीज के पीस पैलेस सेवा केंद्र पर नव वर्ष 2026 का स्वागत अत्यंत हर्षोल्लास और आत्मिक उमंग के साथ किया गया। इस अवसर पर भाई बहनों एवं बच्चों द्वारा प्रस्तुत सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने पूरे वातावरण को आनंद, शांति और सकारात्मकता से भर दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके कविता ने सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नव वर्ष के साथ केवल कैलेंडर ही नहीं बदलता, बल्कि पुराने नकारात्मक स्वभाव और संस्कारों को भी विदा कर नए श्रेष्ठ विचारों और संस्कारों को अपनाने का यही श्रेष्ठ समय है। कार्यक्रम में पधारे भाई बहनों ने खुशी और उत्साह के साथ नव वर्ष का स्वागत किया तथा जीवन में सकारात्मक सोच, श्रेष्ठ संस्कार और नई दिशा को अपनाने का संकल्प लिया। अंत में सेवा केंद्र की प्रभारी बीके हेमलता ने उपस्थित जनों के प्रति आभार व्यक्त किया। यह आयोजन परंपरा और आध्यात्मिक मूल्यों के संग नए संकल्पों की एक मधुर शुरुआत बनकर सभी के मन में आशा और उमंग की उजली छाप छोड़ गया। सिर्फ नए वर्ष की ही शुरुआत नहीं करेंगे, हर चीज में हमें अब अपने आप को, क्योंकि हमारे लिए बाबा नई दुनिया ला रहे हैं, नया युग आ रहा है, तो ऐसे नई दुनिया में जाने के लिए पुराने पल को विदाई देनी है। नव वर्ष के उपलक्ष्य में लखनऊ में ब्रह्मा कुमारीज के गोमती नगर सेवा केंद्र द्वारा विशेष प्रेरणादायक सभा का आयोजन हुआ, जिसमें जीवन को पूरे वर्ष खुशनुमा और श्रेष्ठ बनाने के सूत्र साझा किए गए। सभा का केंद्र बिंदु सकारात्मक सोच, आत्मिक सशक्तिकरण और राजयोग अभ्यास रहा, जिससे मन में नवीन उत्साह और संतुलन का संचार हो सके। स्थानीय प्रभारी बीके राधा ने नव वर्ष की मंगल कामनाएं देते हुए फॉरगिव और फॉरगेट को अपनाने पर बल दिया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के सदस्य अनिल सिंह, होम्योपैथी कॉलेज के सेवानिवृत्त निदेशक वीरेंद्र सिंह तथा लोहिया अस्पताल के डेंटिस्ट्री विभाग की प्रमुख डॉक्टर शैली महाजन विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। नववर्ष को सकारात्मक संकल्पों, आत्मिक मजबूती और श्रेष्ठ जीवन मूल्यों के साथ प्रारंभ करने का प्रेरक संदेश दिया गया। अगर मेरे सोच की क्वालिटी अगर श्रेष्ठ नहीं, मैंने अपनाया नहीं है, तो क्या वो स्थूल चीजें मुझे खुशी दिलाए, चाहे कितना भी अच्छा नए मकान में मैंने प्रवेश भी किया हो, तब भी खुशी कब होगी, जब तक मैं अपने मन के सोच के स्तर को नहीं बढ़ाऊं। दिल्ली स्थित हरिनगर सेवा केंद्र पर नववर्ष 2026 का स्वागत अत्यंत हर्ष और उल्लास के साथ किया गया। इस विशेष आयोजन में 100 से अधिक बीके सदस्यों की सहभागिता रही, जिन्होंने नए वर्ष का आरंभ सकारात्मक संकल्पों और ईश्वरीय अनुभूति के साथ किया। ज्ञान क्लास के उपरांत नव वर्ष केक कटिंग समारोह संपन्न हुआ। वही केक कटिंग के साथ ही सभी को परमात्मा ब्लेसिंग और ईश्वरीय सौगात प्रदान की गई। बच्चों द्वारा प्रस्तुत रंगारंग नृत्य ने सभी का मन मोह लिया। वहीं कविता पाठ और मधुर गीतों ने नववर्ष के उल्लास को आत्मिक गहराई प्रदान की। साथ ही सेवा केंद्र के मेडिटेशन रूम में उपस्थित बीके सदस्यों ने नववर्ष 2026 के लिए अपनी अपनी सकारात्मक प्रतिज्ञाएं लिखी। परम पिता से मंगल मिलन बनाए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।